हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी पेट के लिए ये घटना चक्र का जो है सीरीज चल रही है। इसमें जो है मॉडल पेपर जो 10 है वो आपको कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना। इस वीडियो में क्या है कि मॉडल पेपर जो 9 है उसको देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग, ताकि पता चल सके कि कितनी तैयारी है आप सभी की। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच की एक प्रभावी सीमा है। ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, भूटान। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे LAC लिखा हुआ है, LOC जो है नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो LAC जो है भारत और चीन देश के बीच की प्रभावी सीमा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो मट्टनचेरी महल जो स्थित है ये स्थित है केरल राज्य में। और मट्टनचेरी जो महल है इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, डच पैलेस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। शुद्ध उत्पादकता और उपभोग, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता, या सकल उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादकता है ये बनती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 2 अक्टूबर या 13 मार्च को। तो 24 दिसंबर को क्या है कि प्रतिवर्ष 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। नाट्यशाला, नृत्य कला, प्रदर्शन कलाएं या गायन में। तो ललित कला अकादमी जो है ये नृत्य कला क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक तरफ स्मारक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं, तो देखना है कौन सा युग्म सही है। तो हवा महल पंजाब, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, नालंदा असम, लाल किला राजस्थान। तो इसमें जो युग्म सही है वो है विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। हवा महल कहाँ है, ये जयपुर में है। नालंदा कहाँ है, बिहार में। और लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी। तो कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है लिखा गया है नरेंद्र मोदी के जीवन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी उत्तर प्रदेश में। मतलब कि पूरे भारत में सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो थी सुचेता कृपलानी। नाम आपको ध्यान रखना है, सुचेता कृपलानी, क्योंकि पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दूध, मछली, फसल या अंडा। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। ठीक है, और श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को, ये भी नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। RBI गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है
ब्याज दर, बैंक दर, उलट रेपो दर या रेपो दर। तो अल्पकाल में आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को जब उधार देता है तो उसे कहा जाता है, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। पहला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है फिर बढ़ता है या स्थिर रहता है। सबसे पहले आपको बताया था पिछली बार कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है। तृतीय क्षेत्र में क्या है, जैसे कि परिवहन, संचार, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं जैसी जो है चीज़ें जो है इसमें आती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तभी तो विकास होगा, या फिर जब विकास होगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो तृतीय क्षेत्र का भी जो है विकास होगा, सब में बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा रक्षण प्रदान करता है। केवल रबी फसलें, केवल खरीफ फसलें, रबी तथा खरीफ फसलें दोनों, या ना तो रबी ना ही खरीफ फसल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये बीमा संरक्षण प्रदान करता है रबी तथा खरीफ फसल दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। विद्युत विभव, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रवाह, अपवर्तनांक। तो सीमेंस का मापन किया जाता है विद्युत चालकता में। प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल, ग्लूकोज या न्यूक्लियोटाइड्स से। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन है, फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, हाँ सही है, एंजियोस्पर्म्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं, तो ये आते हैं टेरिडोफाइटा में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66, टेरिलीन, केवलर या लेक्सन। तो केवलर का उपयोग जो है किया जाता है इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खेर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए की मंजूरी जरूरी है। केवल लोकसभा की, केवल राज्यसभा की, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की, या लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए मंजूरी किसी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों की। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल जो लगा था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है सूची मिलान करनी है, इसमें समितियाँ हैं और सुझाव का है। तो पिछली वीडियो में बताया था आपको मैंने कि बलवंतराय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। ठीक है, तो ये हो गया 2-1। LM सिंघवी ये स्थानीय सुशासन। ठीक है, और GVK राव प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार। ठीक, नंबर क्या हो गया, क्रम क्या हो गया, 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं अधिकतर क्या होता है कि मेल नाम ही लिखे हुए होते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक नाम लिखा हुआ है फीमेल। तो रीजनिंग में देखा होगा आपने कि लिखा होता है सबसे जो है भिन्न चुने। ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है अगर आपको नहीं पता है तब भी। तो
कहीं ना कहीं कुछ चांसेस हो जाते हैं सही होने के लिए। तो क्या है कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जनसंहार, साइमन कमीशन या क्रिप्स मिशन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था जलियांवाला बाग जनसंहार के बाद में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ किए थे? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या लाहौर में? तो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? लखनऊ में। अगर आपको नहीं पता तभी आपको ये चीज़, अगर दोनों में से एक चीज़ पता है आपको कि 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, तभी आप लोग यहाँ से पता कर, आप लोग आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है मुंबई, भोपाल, लाहौर, कलकत्ता। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, तो ये कौन सा था? लाहौर अधिवेशन। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के सत्र जो था लाहौर सत्र, ठीक है, इसमें 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे ही बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ठीक है, महात्मा गांधी, दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये हो जाएंगे लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी थी? तो करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे लाल कुर्ती अभियान, और वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि अलग अलग भी पूछ लेता है इस तरीके से। लाल कुर्ती अभियान, ठीक है, इसके अध्यक्ष, इसके क्या बोलते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन थे? बरदौली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस तरीके से पूछ लेता है, तो आपको ये भी अलग अलग भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाएंगे? बरदौली सत्याग्रह। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की चयन करें। तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज। तो इसमें से जो उचित मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन ए। ठीक है, अब जो आर्य समाज की स्थापना किसने करी? ये करी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ब्रह्म समाज किसने करी? ये करी है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य विहारों का निर्माण किया गया था? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? चैत्य और विहारों का संबंध, चैत्य और विहारों का जो संबंध है किससे है? बौद्ध धर्म से है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड डफरिन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या गुजरात? तो इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों में ही जो है हड़प्पा के नगर पाए गए हैं, पर उत्तराखंड राज्य में जो है नगर ये नहीं पाए गए। अगला है मिलान करना है, अशोक, ठीक है, अशोक प्रियदर्शन, ठीक है, समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, मतलब इनका उपनाम था, या फिर कह सकते हैं इनको अलग नाम दिए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, और स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। तो क्रम क्या हो जाएगा इसका? 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, ये यहाँ पे
2 1 4 3, ऑप्शन सी। बाल लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या 0 से 15 आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो बाल लिंगानुपात क्या होता है? ये होता है 0 से 6 आयु के वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, ध्यान रखना है कि प्रति 100, ठीक, 0 से 6 आयु वर्ग और प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो मैंग्रोव वन अगर पता है कहाँ पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या ताप्ती? तो दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? कोयना बांध, बीसलपुर बांध, अलमट्टी बांध या मिट्टूर बांध? तो महाराष्ट्र में स्थित जो बांध है वो है कोयना बांध। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में? तो सारगैसो सागर स्थित है हिंद महासागर में। 37 का सी। इसमें क्या है कि राज्य और राजधानी दी हुई है, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? ठीक, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। नागालैंड की कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है, तो 2 4 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें है देश और मुद्रा दी हुई, मिलान करना है। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? ठीक है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। ठीक, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, एक हो जाएगा। पराग्वे की मुद्रा क्या है? गुआरानी। और इरिट्रिया की राजधानी, इरिट्रिया की जो मुद्रा है वो क्या है? नाकफा। ठीक, तो 4 1 2 और 3, ऑप्शन ए। ठीक, 4 1 2 और 3। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा को, समुद्री हवा को, देशांतर को या अक्षांश को? तो किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो मार्ग बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए देशांतर को। यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, जो कि पहले इसके पैसेज में बताया था आपको पहले कि पैसेज करने से पहले आपको क्वेश्चन देखने जरूरी हैं। ठीक है, इससे क्या है कि पैसेज पढ़ने का टाइम जो है वो बच जाता है। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई डज द स्पीकर से दैट हिज स्केल वर पुअर? ठीक है, अब इसके लिए क्या है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस जो क्वेश्चन है इसके जो कीवर्ड क्या हैं, मेन जो वर्ड हैं वो देख लेते हैं। मुझे पूछ रहा है कि स्पीकर सेल्स वर पुअर। ठीक है, अब देखते हैं पैराग्राफ में ये वर्ड कहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ना ही नहीं, बस नज़र डालनी है कहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे कि वरीज वर इंक्रीजिंग, द बॉय एट द शॉप वॉज बिकमिंग मोर ग्लैमरस, माई सेल्स वर पुअर, ये मिल गया, माई सेल्स वर पुअर एज द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब पूरा नहीं पढ़ना आपको, इतना मिल गया आपको। ठीक है, अब देखना है कि ऑप्शन में कहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या है, बिकॉज हिज ईच कैश रिसिप्ट वर गोइंग डाउन, बिकॉज द बॉय एट द शॉप बिकमिंग मोर ग्लैमरस, बिकॉज द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज द बॉय एट द शॉप वॉज बिकमिंग मोर ग्लैमरस, और इसमें पेडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो फिर यहाँ पे देख लो अगर कन्फ्यूजन जहाँ भी थोड़ा सा भी हो। ठीक है, माई वरीज वर इंक्रीजिंग, द बॉय एट द शॉप वॉज बिकमिंग मोर ग्लैमरस, माई सेल्स वर पुअर एज द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पेडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस ही अलग है और ये सेंटेंस जो पूरा एक है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही रहेगा, बिकॉज द रेलवेज वर एडमिटिंग मोर पैडलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है,
हाउ डिड द बॉयज मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। तो फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखते हैं अकाउंट कीपिंग अफेक्ट, ये देखना है कि अकाउंट कीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। द होलसेल मर्चेंट्स हु सप्लाइड मी द गुड्स स्टॉप्ड क्रेडिट टू मी। द बॉयज मेथड ऑफ अकाउंट कीपिंग वॉज सो क्योटिक दैट आई डिड नॉट नो वेदर आई वॉज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है, इतने में देख रहे हो कि इतने में ये मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख रहे हैं फिर कौन कौन सा है। ही वरीज इंक्रीज्ड, ही प्रोडक्ट कैश फ्रॉम द काउंटर इन द हैफजर्ड मैनर, हिज सेल्स वर पुअर, ही डिड नॉट नो इफ ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन डी। ठीक, ऐसे क्या कर अगर आप सॉल्व करते हैं पैसेज को तो आपको पूरा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में, आपका जो टाइम है काफ़ी बच जाता है ऐसे। ठीक है, तो सही तरीका जो सॉल्व करने का है पैसेज वही है। ठीक, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। ठीक, अब रेजिट का सिनोनिम देखना है, क्या होगा, स्मूथ, टॉन, गोल्डन या ओरिजिनल। ठीक है, तो आपको स्मूथ, गोल्डन, ओरिजिनल का अर्थ तो आपको पता ही होगा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सिनोनिम देखना है। तो रिजेक्ट का तो सिनोनिम होगा नहीं क्योंकि तीनों ही सब लगभग अलग अलग मैच कर रहे हैं। ठीक, तो क्या बचा, टॉन। ठीक, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर है एंटोनिम चूज करना है। ठीक है, मतलब विलोम शब्द। तो रिस्पॉन्सिबल का विलोम शब्द क्या होगा, अनरिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल या डिसरिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन लोग कहाँ कैसे हो जाते हैं कि अनरिस्पॉन्सिबल में। ठीक है, पर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल का अन नहीं होगा, होगा इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूट देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। जैसे कि ये हिंदी में देखते हैं कि वैकेंस के लिए एक शब्द है, ठीक, वैसे इसमें होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस। ठीक, डाइलिटेंटे, डाइलिजेंट, डेलिब्रेट, डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाइलिटेंटे। ठीक, ऑप्शन ए। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या है, वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, और देखना है इसमें कि शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द से उज्ज्वल क्या है, कई बार पूछता भी है ये। ठीक है, तो उज्ज्वल सही तरीके से चले जाता है। तो सही शब्द इसमें कौन कौन सा है, हितैषी है और विस्मरण सही लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें 3 और 4 कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिसका वर्णन किया ना जा सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है, अपठनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय या अकथनीय। तो जिसका वर्णन न किया जा सके हो जाएगा अवर्णनीय। अगला क्वेश्चन है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा है, कोदंड, चाप, सरासन, सर। ठीक है, तो धनुष का पर्यायवाची पूछ रहा है कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। तो धनुष का पर्यायवाची जो नहीं है वो हो जाएगा सर। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्न में से नस्वर का विलोम क्या होगा, आदर, शाश्वत, अनियमित या अमर। नस्वर से समझते होंगे, नस्वर बोलते हैं ना कि अधिकतर सुना होगा कि नस्वर शरीर है, मतलब जो खत्म हो सके, जो मिटाया जा सके। और फिर आपने देखा होगा कि शाश्वत सत्य, मतलब शाश्वत सत्य है ये चीज़, मतलब कि एकदम सत्य है, जो बिल्कुल सत्य है, जिसे ना मिटाया जा सकता ना कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो नस्वर का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ शुरू है। इसमें क्या देखते हैं, इसे 3 वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, 316 का क्यूब। ठीक, ऐसे नीचे लिख सकते हैं 62 का स्क्वायर माइनस 762 प्लस यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 762 का स्क्वायर माइनस क्या बचा है 762। ठीक है, फिर गुणे में 316। ठीक है, फिर बचा है प्लस में
316 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, इस तरीके सॉल्व हो गया। और इसका जो फार्मूला रख देना इसमें। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या रहता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इस फार्मूले में रख दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर इसका आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, इसका आएगा सी 1078। अगला क्वेश्चन है m 8x n 6x, तो n जो है m से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो तुझे देखना है, कम पूछ रहा है। ठीक है, तो 8x से 6x जो है, 8x से 6x का जो है अंतर देख लेंगे, तो कितना होगा अंतर इसका 2x। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है कि n m से कितने प्रतिशत कम है, इसमें कहता है जितना जिसका पूछ रहा हो उसको इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, तो m का पूछ रहा है m से कितने प्रतिशत कम है, तो m जो है 8x है, इसको 8x इसको नीचे कर देंगे, और प्रतिशत करना है तो उसको 100 कर देंगे। ठीक, तो ये कट गया, 2 एकम 2, तो चौको 8 ये हो गया, और 4 25 में ये कट गया। ठीक, तो 25 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक, तो यही है, भाग दे दो इसको, पॉइंट में आएगा, फिर उसके बाद देख लेना कौन सी छोटी बड़ी है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 8/13, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। तो ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी, ये ज्ञात करना है। ठीक, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जब औसत निकालते हैं, जो जितनी संख्याएँ होती हैं उनको उससे भाग देते हैं, तो जो मेन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उतनी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 309 को यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे कितनी बात हो रही है, इसे 1 2 3 4 5, पहली 2 संख्याएँ, लास्ट की 2 संख्याएँ। ठीक, तो पहली 2 संख्याओं का औसत देना है 431, तो 431 को 2 से करेंगे गुणा। ठीक, फिर क्या है, लास्ट की 2 संख्याएँ कितनी हैं, 231.5, तो 231.5 को भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, फिर पूछ रहा है ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो ठीक बीच में कौन सी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो गुणा करेंगे, यहाँ पे आप गुणा करके जो निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से गुणा करके निकालेंगे, यहाँ से करके जो निकालेंगे, तो ये तो मेन वैल्यू होगी यहाँ की। ठीक है, 309 वाली जो है, ये वाली जो है मेन वैल्यू हो गई, और ये जो है 1 2 4 5 वाली हो गई, तो इनको गुणा करके निकालेंगे, उनको जोड़ देना। ठीक है, जोड़ने के बाद जो यहाँ की संख्या है इससे घटा देना। ठीक है, तो मेन बीच की वैल्यू जो है आपकी जो मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इतना लंबा करा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ऐसे ही बता समझा दे रहे हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, तो अलग से आपको एक जो है सॉल्व करके छोटी वीडियो में टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है अगला, इसमें क्या है कि x का मान जो है निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है, जो 484 है, ठीक है, ये 22 हो जाएगा। ठीक, 22 का वर्ग। ठीक है, तो रूट यहाँ का हट जाएगा, फिर क्या कितना बचा 25x। ठीक है, अब इसको भी अगर हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हो गया 22, क्योंकि बराबर 22 लिखा हुआ है। ठीक, तो 22 22 तो ये कट गया। ठीक है, फिर कितना बचा 25 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ये कितना बचा √x। ठीक, अब ये बताइए 5/x को 5 बटे लिख सकते हैं, और इसको क्या, और इसको कैसे लिख सकते हैं, खास देखते हैं सुधार थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे 484 का वर्ग हो गया, ये 22। ठीक है, कितना बचा 25, ये बचा। ठीक है, तो 22 22 से कट गया। ठीक है, फिर क्या बचा है, और √25 का क्या हो जाएगा, √25 का हो जाएगा 5। ठीक, फिर कितना बचा है √x। ठीक है, अब इसको 5/√x को क्या, इसको लिख सकते हैं 5 बटे √x। ठीक है, और 5 बटे √x को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, बराबर कर सकते हैं। जब बराबर करेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि ये जो रूट है इस तरफ आके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा x। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा इसका 25।
एक महिला का एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का विदुर है। वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसे एक महिला एक आदमी की इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे चाचा का, मतलब कि वह जो है आदमी, ठीक है, आदमी जो है, यहाँ बात हो रही है कि मेरी बात कर रही है, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मेरे मतलब कि महिला, ठीक है, महिला के जो चाचा हैं, ठीक है, का जो भाई है, ठीक है, की जो बेटी है, ठीक है, का जो है विदुर है, ठीक है। कौन है? वह आदमी, ठीक है। तो वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ये जो आदमी है, विदुर जो है, ये इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। आप देख सकते हो कि महिला जो है, तो ये महिला जो है यहाँ पे, ठीक है, ये चाचा और भाई, ठीक है, ये परिवार एक ही है इनका, मतलब भाई बहन है ये सारे, ठीक है। और जब एक परिवार में जब उनकी बेटी की शादी इनसे होती है, उनको सिद्ध होता है कौन? दामाद। और दामाद को क्या बोलते हैं? बहनोई, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा, बहनोई। पहला क्वेश्चन है, यदि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था? ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष में सबसे पहले लीप ईयर निकालेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 से भाग देंगे 25, ठीक है। और 100 वर्ष पूर्व था तो इसमें 2022 हो रहा है, ठीक है, तो इसमें 2000 भी काउंट होगा साथ में, ठीक है, 2000 भी तो लीप ईयर इसमें होगा, तो 2000 जब काउंट होगा तो 2000 का जो है 100 निकल आएगा, ठीक, लीप ईयर, ठीक। तो इस 100 प्लस 25 ये कर देंगे, ठीक है, और इसको 7 से भाग देंगे, क्योंकि जो दिन है वो 7 से, दिन जो है 7 दिन होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, बचेगा मतलब 6, ठीक है। वो पूछ रहा है 100 वर्ष पूर्व स्थिति को कौन सा दिन था, तो 31 जनवरी को सोमवार था, तो सोमवार में 6 दिन जो है घटा देंगे, ठीक है। सोमवार को एक दिन घटाएंगे तो कितना होगा? रविवार। दूसरे दिन शनिवार। तीसरे दिन घटाएंगे क्या होगा? शुक्रवार। चौथा दिन गुरुवार। पांचवा दिन बुधवार। छठा दिन मंगलवार, ठीक है। छठा सोमवार का छठा दिन जो पीछे जाएंगे क्या होगा इसका? सोमवार से जो है 6 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा? मंगलवार, ठीक। तो ये ऑप्शन बी जो मंगलवार जो हो जाएगा इसका। नहीं समझ आया? फिर से बताते हैं। क्या होता है कि जब 100 वर्ष दिए हुए हैं इसको लीप ईयर से पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें 25 हो जाएगा 25, ठीक है। और जब 100 वर्ष पीछे जाएंगे तो 2000 भी इसमें काउंट होगा, वो भी लीप ईयर था, ठीक है। 2000 में जब लीप ईयर निकालेंगे तो कितना होगा? 100। 2000 के लिए कितने जोड़ते हैं? 100 जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो 100 2000 के लिए हो गया और प्लस ये 100 का 25, ठीक है। अब ये जो क्या करेंगे कि इसको जब टोटल जो आएगा उसको 7 से भाग देंगे, क्योंकि इसलिए कि जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक। और इसको भाग देने के बाद कितना बचेगा? 6, ठीक है। और पूछ रहा है कि पूर्व 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था, तो 100 वर्ष पूर्व मतलब पहले, मतलब घटाना पड़ेगा इसमें से। तो सोमवार अगर था 31 जनवरी को, तो 6 दिन बाद कौन सा, 6 दिन पहले कौन सा था दिन? तो सोमवार से 6 दिन हटा देंगे, जब हटाएंगे तो कितना आएगा? मंगलवार, ठीक है। इसमें क्या असंगत जो है अलग करना है, ठीक है। तो 4 5 9 19, इसमें क्या 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 जोड़ दिया गया है, जैसे कि 5 4 कितना होता है? 9 9 9 18, ठीक है। 18 प्लस 1 19। यहाँ पे क्या है? 9 1 10 1 7 17, ठीक है, टोटल लिखा हुआ है। 6 और 3 9 9 7, एक मिनट, 6 3 9 और 9 7 कितना? 16, हाँ ठीक है, ये भी ऐसे लिखा हुआ है जोड़ पूरा, ठीक है। तो 5 3 8 और 8 7 15, ठीक है, ये भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कि तीनों में क्या है? सेम कॉमन चीज़ क्या है कि जितने वर्ड जो संख्याएं उनको जोड़ के लिख दिया गया है। इसमें क्या है? संख्या जो लिखी है उसको जोड़ के जो शब्द जो नंबर आता है उसको प्लस 1 कर दिया गया है। तो संगत कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार सेकेंड मिनट से संबंधित है उसी प्रकार दिन
संबंधित किससे होगा? गोधली बेला से, रात से, सप्ताह से या सुबह से? ठीक है, तो जो सेकंड है मिनट संबंधित है, तो दिन जो है वो संबंधित होगा सप्ताह से। अगला क्वेश्चन है, यदि ये पेडागोजी को जो भी लिखा है पढ़ लेना, लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि जो वर्ड है इसको क्या है कि बुक समझाना पड़ेगा, इसको लिख के ना समझ नहीं पाओगे ऐसे, तो उसके लिए बुक चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो ये वर्ड है, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसने क्या किया है, तो तीन तीन पार्ट को पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में भी ऐसे है, तिरछा क्रॉस इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और इसने क्या किया है कि क्रम जो है ऐसे ही है, इसने क्या है -1 -1 -1 कर दिया, तो जस्ट एक पहले का वर्ड इसमें पीछे कर दिए हैं, ठीक है। तो ए के पहले जस्ट पहले कौन सा आता है? जेड हो जाएगा, क्योंकि इससे संख्या जो है ए सबसे शुरुआत है, तो जस्ट पीछे इसकी जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है, संख्या। तो ए का जो है जेड हो जाएगा, ठीक है। जी का जस्ट पीछे का वर्ड कौन सा है? एफ है। ओ का जस्ट पहले संख्या कौन सी है? एन है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी रखेंगे, तीन तीन में इसको जो है डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ए का ए हो गया, एम का इधर आ गया और एच का ये इधर आ गया, ठीक है। ऐसे इसमें सेम कर लेंगे, एन हो गया ये, जी का इधर उल्टा कर देंगे, इसके जी, आई का इधर कर दिए तो ये हो गया आई, ठीक है। ऐसे इसमें किए हैं, और इसमें क्या करेंगे? -1 -1 ये कर देंगे, ठीक। पर क्रम जो है यही रहेगा, ठीक। तो एस का जो क्रम है, जैसे एस के पहले जो पहले संख्या आती है कौन सी आती है? आती है आर, है ना, आर एस, इस तरीके से, तो आर हो गया। टी के पहले कौन सी संख्या आती है? तो आती है एस, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे कर देंगे एस, ठीक है। और आर के पहले जो है कौन सी संख्या आती है? तो संख्या आती है क्यू, ठीक। क्यू आर, ठीक से क्या जाता है? एस टी आर और एस, ठीक है। तो संख्या क्रम बनेगी ये MAH, ठीक है, QSR और GNI। तो संख्या इसके बाद जो कौन बनेगी? बनेगी MAH QSR GNI, ठीक है। और वहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है, ठीक है, वही यही है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, मार्च 2023 में रानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? अभय एम सप्रे, ऋतुराज अवस्थी, SK मेहता या राहुल नावेरकर, ठीक है। मार्च 2023 में जो रानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु जो 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? अभय एम सप्रे। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन आपदा, ऑपरेशन दोस्ती या ऑपरेशन कृष्णा, ठीक है। तो तुर्की और सीरिया में आए जो भीषण भूकंप के बाद जो मदद के लिए चलाए गए अभियान का नाम जो था वो था ऑपरेशन दोस्त। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो जो है FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी ने। वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर धनदत्त चतुर्वेदी, प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा या प्रोफेसर ज्ञान शर्मा? तो वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च जो है विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला पाम लीफ तार का पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? भुवनेश्वर, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में? तो पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखी है? सारिका भारद्वाज, रूपा पाई,
अमिताभ कांत या नीरजा चौधरी। तो पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ठीक है, ये लिखी है नीरजा चौधरी ने। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया। आईसीसी की स्थापना कहाँ की गई है? सूरत, नई दिल्ली, अहमदाबाद या ग्रेटर नोएडा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया, कब किया गया? जुलाई 2023 में। तो आईसीसी की स्थापना कहाँ की गई है? ये करी गई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी? जवाहरपुर तापीय परियोजना, पनकी तापीय परियोजना, ओबरा डी तापीय परियोजना या घाटमपुर तापीय परियोजना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो परियोजना है ओबरा डी तापीय परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? वाराणसी में, उज्जैन में, जयपुर में या दिल्ली में? तो भारत का शहर जो उज्जैन है, यहाँ पर विश्व की पहली जो है, विश्व की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, ठीक, उज्जैन। इस टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना जाके इसको।